बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे ज़फ़र इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। तो 5 लेक्चर इससे पहले बेटे हम कर चुके हैं आपके। तो आज हम छठे लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आपको याद होगा पिछला लेक्चर जो हमने 5वां ख़त्म किया था वो था हमारा कन्वर्जन के ऊपर, एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे में कैसे चेंज करना है। तो उसमें थोड़ा सा आपको याद होगा तो हमने ये किया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और इनको हमने चेंज किया था बाइनरी के अंदर करके देखा था कि हेक्साडेसिमल बाइनरी में कैसे चेंज होता है, डेसिमल कैसे चेंज होता है। आपको ये भी बताया था बेटे कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये वो नंबर सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम पैसों का लेन देन करते हैं वो जिस लैंग्वेज जिस नंबर सिस्टम में है बेटे वो कौन सा है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं और मैं उसे कहूँ मेरे पास 2000 रुपये हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2000 किस नंबर सिस्टम के तहत बोला मैंने, डेसिमल नंबर सिस्टम के तहत। इसी तरह से जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है या कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है वो है बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यानी जिस भी नंबर सिस्टम की हम वैल्यू कंप्यूटर को दें वो क्या करता है, उसे वो चेंज करता है। उसको अगर इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश से वो अपनी लैंग्वेज या अपने नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम उसमें चेंज करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेटे याद होगा आपको मैंने बताया था डिजिट्स ही 2 हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। ये बेटे आपको याद हो तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। तो सबसे पहले हम मेमोरी की अगर बात करें तो बेटे कंप्यूटर के पास 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, और एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर होता है। तो ऐसी मेमोरी बेटे जिसके अंदर डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है उस मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर होता है उसको बेटे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में ये दोनों किस्म की मेमोरीज मौजूद हैं, वोलेटाइल भी मौजूद है और नॉन वोलेटाइल भी मौजूद है, ठीक है बेटे। कंप्यूटर के अंदर वोलेटाइल मेमोरी जो है उसको प्राइमरी मेमोरी का नाम भी दिया जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसको सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और तफसील आपको दे दूं कि वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करे, और कंप्यूटर में इसकी आपने अगर एग्जांपल लेनी है तो आप सारे बच्चों को पता होगा, आपने सुना हुआ है लफ्ज़ है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेटे। तो ये जो रैम है ये वोलेटाइल है और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में कौन सी है, कंप्यूटर में आपने सुना होगा हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, आप मेमोरी कार्ड आपने सुना होगा, आपने फ्लैश मेमोरी का सुना होगा, ये तमाम जो मेमोरीज हैं आपने रोम का सुना होगा बेटा। ये तमाम जो हैं ये किसकी एग्जांपल है बेटे, ये नॉन वोलेटाइल है और इनको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये दोनों ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी, नॉन वोलेटाइल की, और ये है वोलेटाइल की। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि वोलेटाइल मेमोरी आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करती, पता चल गया, ठीक है, और उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, नाम उसका हमने कहा रैम भी है बेटे। हमें ये पता करना है कि वो आर्जी तौर पर ड्यूरेशन कितना है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। यानी हम ये जानना चाहते हैं, हम मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये मेरे 1 लाख रुपए आप अपने पास रख लें, ठीक है। तो वो बंदा कहता है जी मैं ये 1 लाख रुपया 1 महीने तक महफूज रख सकता हूँ, उसके बाद मेरी ज़मानत नहीं है, मेरी गारंटी नहीं है, आप इसे 1 महीने के अंदर अंदर मुझसे वापस ले सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, वो ये वोलेटाइल मेमोरी वाला काम कर रहा है, आर्जी तौर पर वो मेरा डाटा, मेरी अमाउंट, मेरे पैसे अपने पास रख रहा है, और वो आर्जी तौर पर मुझे पता चल गया कितनी देर है, 1 महीना, ठीक है बेटे। तो कंप्यूटर में जो रैम है वो भी यही काम करती है।
अब वो भी हमें यही कहती है कि जी आपने डाटा रखना है मेरे पास, मोस्ट वेलकम रखें, जितना दिल करता है रखें। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो आपको कहेगी कि जितनी मेरी कैपेसिटी है आप उसमें डाटा रख सकते हैं, चाहे तो सारा भर दें, लेकिन ये एक ख़ास टाइम पीरियड तक मैं अपने पास रख सकती हूँ। और वो ख़ास टाइम पीरियड बेटा कितना है? वो है जब तक उसके अंदर करंट है, जब तक उसके अंदर करंट है, जब तक उसके अंदर पावर है, या जब तक यूज़र चाह रहा है। जो बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है वो यूज़र है। इसकी यूँ मिसाल आपको समझाता हूँ। एक आपने कंप्यूटर चलाया, एक प्रोग्राम खोला, से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने बेटे चला लिया, आपने उसमें कोई अपनी फ़ाइल बनानी शुरू कर दी, कोई नाम लिखने शुरू कर दिए, या कोई नोट्स बनाने शुरू कर दिए, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी कह लें। अच्छा, अब हुआ ये कि वो एप्लीकेशन आप लिख रहे थे तो अचानक बिजली बंद हो गई। रैम आपसे कह रही है कि मैं डाटा आपका कब तक रखूँगी अपने पास? जब तक मेरे पास करंट है। बिजली बंद हुई, कंप्यूटर का करंट बंद हुआ, रैम में से करंट निकला, डाटा ज़ाया। ठीक हो गया, एक एग्जांपल। दूसरी, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा यूँ चेंज कर लें कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एप्लीकेशन लिखी, पूरी एप्लीकेशन लिख ली। अब जब आप ये काम कर रहे हैं, ये हो रहा है किसमें? रैम में। ये जहन में रख लें, पक्की बात जहन नशीन कर लें कि जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी कोई काम कंप्यूटर में करेंगे, वो होगा किसमें? रैम में होगा। कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, उसका डाटा कहाँ पर जाएगा? रैम में। रैम में वो मौजूद होगा, पड़ा रहेगा जब तक बिजली है या जब तक आप चाह रहे हैं। मैंने वर्ड खोला या आपने वर्ड खोला, एप्लीकेशन लिखनी शुरू की, वर्ड में चली गई, सॉरी रैम में चली गई, रैम ने उसको अपने पास रखा। अब जब आपने फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको ज़रूरत थी, आपने प्रिंट भी निकाल लिया। अब क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अभी भी खुला हुआ रखना है? मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं होगी। तो जब आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करेंगे, वो फाइल भी मेमोरी से निकल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाटा भी निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा, रैम फिर फ्री हो जाएगी। तो यूँ ये दूसरी एग्जांपल कि जब तक यूज़र चाहता है, ठीक है, जब तक वो बंदा जो प्रोग्राम चला रहा है, जब तक वो चाहता है, वोलेटाइल मेमोरी अपने पास डाटा रखती है या प्राइमरी मेमोरी अपने पास डाटा रखती है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को बेटे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, फ्लैश मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है बेटे याद रखिएगा, इसके अंदर आम तौर पर वो डाटा रखा जाता है जो एक लंबे अरसे तक यूज़र चाहता है कि यार ये इसमें पड़ा रहे। इसका ताल्लुक करंट के आने ना आने से नहीं होता। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का ताल्लुक बिजली के आने ना आने से नहीं है। बिजली नहीं आई तो उसमें मौजूद डाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजली है तो मौजूद डाटा भी रहेगा। हाँ, यूज़र की मर्ज़ी, आप चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले एक दिन आपसे कहा था कि कंप्यूटर जो है ये स्टूपिड है। तो स्टूपिड इसी सेंस में है कि जो काम आप इसे कहते हैं, आप कहते हैं ऐसे कर दो, हालांकि वो गलत होता है। यानी एक फ़ाइल है, आप कहते हैं डिलीट कर दो, ज़रूरी फ़ाइल है, और वो ज़रूरी फ़ाइल है, आप डिलीट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर कभी भी नहीं रोकेगा। और अगर आप उसको नहीं डिलीट करते फिर भी कोई इशू नहीं। यानी जो काम आपने कहना इसने कर देना। तो जब तक यूज़र चाहेगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर या फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी बेटे समझते हैं किसे कहते हैं? किसी बच्चे को याद है फ्लैश मेमोरी क्या है? जी, कोई समझ नहीं आई मुझे, किसी ने कुछ कहा है कि नहीं कहा, पता नहीं। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी मैं आपको बताता हूँ। फ्लैश मेमोरी जिसे आम तौर पर आप क्या नाम देते हैं? आम तौर पर अक्सर लोग उसे यूएसबी डिस्क कहते हैं। ये यूएसबी पोर्ट के अंदर लग जाती है ना। तो ये फ्लैश मेमोरी होती है, और शॉर्ट करके नॉन टेक्निकली हम इसे यूएसबी कहते रहते हैं। इसका असल नाम क्या है बेटे? फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, अच्छा, और रोम। तो अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये साबित हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डाटा रखती है एक लंबे अरसे तक अपने पास।
लंबा अरसा कितना हो सकता है? आमतौर पर कंप्यूटर की लाइफ या आमतौर पर उस मेमोरी की लाइफ। मिसाल के तौर पर आपने हार्ड डिस्क ली कोई छोटी सी 80 GB की, उसमें डाटा रखना शुरू किया भर गई, ठीक है। अब वो सारी हार्ड डिस्क भर गई है, तो अब वो क्या करेंगे? आप डिस्क चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो आप उस डाटा को शिफ्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ है? हार्ड डिस्क की वो लाइफ इतनी, या आप यूँ कह सकते हैं हार्ड डिस्क जल गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज की सप्लाई चेंज हुई, करंट ज़्यादा आया। पाकिस्तान में तो अक्सर हो जाता है, रिकॉर्ड जल जाते हैं, तो हार्ड डिस्क क्या चीज़? तो हार्ड डिस्क बिजली करंट ज़्यादा मिला कंप्यूटर को, कंप्यूटर चल रहा था, एकदम से ज़्यादा वोल्टेज आए, कुछ चीज़ें उनकी उनमें हार्ड डिस्क भी शामिल थी। तो जब हार्ड डिस्क उड़ी तो ज़ाहिर है सारा का सारा डाटा भी उसमें से उड़ जाएगा। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है बेटे, ये यूँ करती है कि डाटा को अपने पास इस तरह से स्टोर करती। अच्छा, तो आगे बेटे हम चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। डाटा रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा बेटे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का बताया। और बाइनरी का ये मैंने बताया कि उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। कंप्यूटर सारा काम किस नंबर सिस्टम के तहत करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत करता है। जब भी हम इसे कोई डाटा स्टोर करने को देते हैं तो ये क्या करता है? ये उस डाटा को अपने पास स्टोर करता है किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। किस फॉर्मेट में बेटे? बाइनरी फॉर्मेट में। और बाइनरी ये 2 डिजिट है। इसका मतलब फिर रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब है ऑफ, इसका मतलब है नो, इसका मतलब है फॉल्स, कुछ भी ले लें। और 1 इसको ले लेते हैं, इसका मतलब है ऑन, और इसका मतलब है यस, और इसका मतलब है ट्रू। कोई एक समझ ले। जब किसी जगह पर कंप्यूटर ने डाटा रखना है तो वो इस डिजिट को यूज़ करेगा, नहीं रखना तो वो इसको यूज़ करेगा, ठीक है बेटे। तो 0 और 1 फॉर्मेट को वो यूज़ करता है डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम चाहे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखें, चाहे किसी और लैंग्वेज को ऑप्ट कर लें, आपको पता हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज को ले लें, उसमें एप्लीकेशन लिखें, कुछ भी कर लें बेटे। तो वो जो आपका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसका जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं आप? सादा अल्फाज में समझ लें, विंडोज़, जो भी आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है, 7 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है, तो विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपके उस डाटा को तब्दील करता जाएगा बेटे, किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में, और यूँ ये स्टोर होगा। तो यही कह लें कि जब वोलेटाइल मेमोरी में भी डाटा जाता है तो वो इसी में जाता है, ठीक है। रैम के अंदर डाटा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू जाता है या उसके मुताबिक जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें आप रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी कुछ भी कह लें, इनमें जब डाटा स्टोर होता है वो भी उसी फॉर्मेट के तहत स्टोर होता है, 0-1 के फॉर्मेट के तहत स्टोर होता है, कोई और फॉर्मेट कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता। अब इसमें होता क्या है, ये 0-1 इसको कैसे पता चल गया? फॉर एग्जांपल आपने लिखा, लेट्स से मैं कहता हूँ यही लफ्ज़ हमने स्टोर करवाया, स्टोरेज। तो अब इसको कैसे पता चला ये स्टोरेज है, तो इसको मैंने 0-1 में कैसे रखना है? इसकी थोड़ी सी तफसील आपको समझाता हूँ। जी बेटे, तो स्टोरेज फ़र्ज़ करें लफ्ज़ है, ये कंप्यूटर में कैसे, बाइनरी में कैसे स्टोर होगा? इसमें डिजिट कितने जी? एस है, टी है, ओ है, आर है, ए है, जी है, ई है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब किया क्या गया है कि अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है आंसी।
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, उसने क्या किया कि उसने ये जितने भी कंप्यूटर के जो कोड्स हैं या सॉरी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या कीबोर्ड के ऊपर जितने भी वो सारे डिजिट, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल, कुछ भी जो भी नज़र आ रहा है, उनके साथ हर एक के साथ एक एक डेसिमल नंबर जोड़ दिया। ठीक है बेटे। और उस तरीक़ाकार को या उस पैटर्न को कहा गया जो उन्होंने इख्तियार किया, उसको कहा गया ये आस्की है, आस्की फॉर्मेट है या आस्की पैटर्न है, कुछ भी कह लें। आस्की से बेटा क्या बनता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसी ने आस्की कोड डेवलप किए, ठीक है ना, आस्की फॉर्मेट या आस्की कोड डेवलप किए, और ये बनता क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड बनाया उसने। इसके मुताबिक हर एक जो सिंबल, नंबर या अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है उसको एक डेसिमल वैल्यू दे दी। ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर्स को अलहदा डेसिमल वैल्यू दी और स्मॉल लेटर्स को अलहदा डेसिमल वैल्यू दी। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ए जो है और ये ए जो है, इसमें उन्होंने फ़र्क रखा कि फ़र्ज़ करें ये ए जो है इसको उन्होंने कहा जी 97 है, और फ़र्ज़ करें ये ए जो है उसको कहा ये 65। अब बेटे चीज़ समझे, होता क्या है कि जब हम ये ए या ये ए दबाते हैं तो इसके अगेंस्ट ये वाला जो कोड है ये ऑटोमेटिकली ये डिजिट डेसिमल के कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, बात समझ आई? यानी जब हम इनमें से कोई एक कैरेक्टर या इनमें से, जैसे ये स्टोरेज है, कोई एक कैरेक्टर दबाएंगे तो उसका डेसिमल कोड जाएगा किसके पास? कंप्यूटर के पास। ये वाले क्या है? ये डेसिमल कोड है। ठीक। अब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपको याद होगा हमने पैटर्न यूज़ किया है, तरीकाकार कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे यूज़ करना है। तो वो इसको बाइनरी में चेंज करता है। क्या करेगा बेटे? इसको बाइनरी में चेंज करेगा। आप कहें तो हम यूँ कर लेते हैं, इसको मैं आपकी आसानी के लिए एक बार कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या असल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है। ये मैं बता इसलिए नहीं रहा बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने किया हुआ है, पहले बताया हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 97 की बनी, 1 1 और 1 2 3 4 टेट्रा 0 और फिर 1। अब क्या होगा आप समझें, ए लिखा, कंप्यूटर के पास गया 97, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको चेंज किया बाइनरी में और कंप्यूटर को क्या मिला? ये। और इसके अगेंस्ट उसने रखा हुआ है ये। कंप्यूटर को जब भी ए मिलेगा, दबाया जाएगा, तो उसके पास बाइनरी कोड ये जाएगा, और ये बताया गया है कंप्यूटर को कि जब ये बाइनरी कोड होगा तो फिर आपने ये वाला अल्फ़ाबेट दिखा देना स्क्रीन पर, ये टाइप कर देना, यह नज़र आना चाहिए। क्लियर? बात समझ आ गई? इसी तरह से ये स्टोरेज जो है ये भी सारा का सारा बेटा स्टोर होगा। तो इसमें आप इसी हिसाब से अगर हम ले लें कि ए बी सी डी के हिसाब से हम देखें कि एस जो है एस क्या है बेटे? 83, फिर ये 84, ठीक है, और फिर ओ जो है 79 है, एंड सो ऑन, इस तरह से हो। तो यूं ये डिजिट्स, ये डेसिमल डिजिट्स जाएंगे कंप्यूटर के पास, वो उनको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और अपने पास स्टोर करते जाएगा। यूं डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है बेटे। ठीक हो गया? तो होपफुली उम्मीद है आपको चीज़ें कुछ समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर था, आपके हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकल था, और मैंने बताया भी, बस थोड़ा सा छोटे छोटे से 2 टॉपिक कवर किए हैं। कोशिश की है आपको बात आसानी से समझ आ जाए, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
तो ना आई तो आपने कमेंट्स में या अपने ग्रुप में आप डिस्कस करें। आपके सर आपका मैसेज मुझ तक पहुंचा देंगे, क्वेश्चन पहुंचा देंगे, उसकी वो क्यूरी जो होगी वो इंशाल्लाह मैं आपकी फुलफ़िल कर दूंगा, उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे, अपना अपने वालिदैन का ख़ास, अपना अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।